इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेटस बार के बारे में। आप अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं विंडोज़ के अंदर, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, पेंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, सारी की सारी एप्लीकेशंस में आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे रेडी, कैप्स लॉक से लेकर ये जूम वाला सेक्शन जो मिल रहा है, ये हमारी स्टेटस बार है। आप देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, तो इस स्टेटस बार को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का फीचर मिल जाता है। यहाँ से मैं जूम आउट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जूम इन कर रहा हूँ। ये फीचर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। तो अगर मैंने पेज ब्रेक कर दिया तो मेरे को पता चल पा रहा है ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 मिल जाएगा, ये पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर 3 है। तो अगर मैं डेटा को बढ़ाऊँगा, यहाँ पे नॉर्मल व्यू करता हूँ मैं पहले, और यहाँ पे थोड़ा सा हम और स्वाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, 6767 मैंने टाइप किया। अब मैं नॉर्मल क्लिक करता हूँ, अगेन पेज ब्रेक पे हम जाते हैं। देखो पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 3 है। ठीक है, तो पेज नंबर 1 में सिर्फ इतना प्रिंट होगा, पेज नंबर 2 में इतना प्रिंट होगा। अगर आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये पेज नंबर 1 में ये प्रिंट हो रहा, पेज नंबर 2 में ये प्रिंट हो रहा। तो क्या क्या किस पेज में प्रिंट हो रहा है ना, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो एक्सेल में तो हमको नॉर्मली पता नहीं चलता। अगर मैं नॉर्मल व्यू कर दूंगा तो यहाँ तो इतना वाइड है, अगर मैं कंट्रोल के साथ एरो दबाता हूँ तो डायरेक्टली मैं लास्ट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाऊँगा। कंट्रोल के साथ अगर मैं डाउन करता हूँ तो सबसे नीचे पहुँच जाऊँगा। कंट्रोल के साथ आपको डाउन बटन दबाए रखना है, फिर कंट्रोल के साथ मैं एरो दबा के इधर आ जाता हूँ, फिर अप करता हूँ। तो इतना बड़ा एक्सेल है, लेकिन हमको पता नहीं चल पा रहा ना कि कितना पेज कवर करेगा। तो इसलिए क्या होता है, हमको पता करना पड़ता है। तो उसके लिए पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है, और पेज ब्रेक जो है वो डिवाइड करता है और बताता है हमें कि पेज नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, इस तरह से, ताकि आप उसके हिसाब से वहाँ पे डेटा को मैनेज कर पाएँ। ताकि आपका जो प्रिंट हो, अगर आपको डेटा को प्रिंट करना हो तो आपका डेटा जो है लॉस ना हो, कटे ना, वो सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी होती है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट का। अब पेज लेआउट वाले ऑप्शन से आप वहाँ पे हेडर में कुछ टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बुक्स देखी होंगी बहुत सारी, उसके अंदर पेज नंबर ऐड होते हैं, डेट ऐड होती है, या फिर बुक का टाइटल, कंपनी का नेम ऐड होता है। वैसे ही फुटर होता है। ठीक है, हेडर के बाद पेज में फुटर भी होता है। यहाँ पे फुटर है तो फुटर में भी आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंपनी का नेम, लोगो, ये सारी चीज़ें फुटर में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट वाले व्यू से। लेकिन एक्चुअल व्यू जो है, जो एक्सेल का है, वो यहाँ से मिलता है, नॉर्मल व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं नॉर्मली क्लिक करता हूँ, और ये जो नॉर्मल व्यू है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो नॉर्मल व्यू में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन आ रही है, ये बता रही हैं हमको कि यहाँ से पेज जो है वो डिवाइड हो रहा है। ये डॉटेड लाइन ये हमको बताती हैं कि जी कॉलम तक कवर करेगा। अगर मैं ई कॉलम को या किसी भी कॉलम को बढ़ा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन आने लगी है। मतलब हमारा ई कॉलम अगर इतना वाइड हो जाएगा तो एक्सेल पेज नंबर 1 में उसको कंप्लीट कवर नहीं कर पाएगा। ये चीज़ ये मतलब क्लियर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम सम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जो हमको अप्लाई नहीं करने होते, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए होता है। तो जैसे ही मैं नंबर्स को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देखो इसका एवरेज बता रहा है, मतलब ये सारे नंबर्स का एवरेज क्या है वो बता रहा है। साथ में यहाँ पे काउंट बता रहा है कि इसका टोटल काउंट कितना है, तो 13 है यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिकल काउंट किया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिवा, मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब सिवा लिखने के बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो बता रहा है काउंट तो 13 है आपके सिलेक्शन का, आपने 13 सेल्स को सेलेक्ट किया है। अगर मैं ए से सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ तो ये बताएगा आपने 14 सेल्स को सेलेक्ट किया है, बट उसमें से न्यूमेरिकल काउंट मतलब नंबर्स जो हैं वो सिर्फ 12 हैं, और उनमें से मिनिमम नंबर 13 है आपका, और उसका सम होता है 509। अगर मुझे और डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, और अगर यहाँ पे कुछ छूट गया है, जैसे कि मिनिमम तो हमने ऐड कर दिया है, न्यूमेरिकल काउंट भी है, एवरेज भी हमारा ऐड है। ठीक है, नम लॉक, कैप्स लॉक, जो भी फीचर्स आपको चाहिए उसमें आप टिक कर सकते हो। जो नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हैं। अगर आपको एवरेज नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे एवरेज नहीं बताएगा। देखो अब एवरेज नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, आपको गुणा भाग डिवाइड कुछ भी करना हो ना, तब आपको फिर और फार्मूला ही लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको सम और मिनिमम, नंबर काउंट, ये सारी बेसिक चीज़ें
यहाँ से पता चल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, जैसे मैं यहाँ से कैप्स लॉक को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बता देगा। नम लॉक को ऑन करते हैं तो यहाँ पे फीचर है, उसे भी आप इनेबल कर सकते हैं, नम लॉक भी इनेबल है। ठीक है, अभी मेरा ऑफ है बिकॉज मैं लैपटॉप में वर्क कर रहा हूँ, लैपटॉप में ये फीचर नहीं होता। और कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वहाँ पे जो बाजू वाला कैलकुलेटर सेक्शन होता है आपके राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ पे एक नम लॉक की बटन होती है, आप देख पा रहे होंगे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखो ये फीचर है रिकॉर्ड मैक्रो का, अगर मैक्रो रिकॉर्ड होगा तो ये चीज़ हाईलाइट होगी। मैं जाता हूँ यहाँ से व्यू टैब पे और यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ मैं मैक्रो को। ठीक है, मैक्रो 1M से ये कर लेते हैं। तो देखो ये कैसा हो गया है, ये हमको बता रहा है कि मैक्रो रिकॉर्डिंग जो है ऑन है। अब जैसे ही मैं स्टॉप करता हूँ ये नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे रेडी का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस बार के अंदर मिल जाती हैं। और अब आप समझ गए होंगे स्टेटस बार क्या है, वो कितना यूज़फुल फीचर है, क्योंकि स्टेटस बार के अंदर ही हमें सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो जब भी आप एक्सेल के अंदर काम करें तो स्टेटस बार का यूज़ करना ना भूलें, उसको देखते रहें, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे काउंट बता रहा है 13 है टोटल। तो यहाँ पे क्विक ऑप्शन मिल जाते हैं हमें स्टेटस बार के अंदर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।